Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP and we are learning class 10 chapter number 1 linear equation in two variable. This is the lecture number 30. Today we are solve practice set 1.3 question number 3 में से 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते पढ़ा था। एक एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी थी, ग्राफ की हेल्प से हम लोग ने एक्स वाई निकाला था और हमने डिटरमाइन पढ़ा था। और आज पढ़ने वाले और हमने क्या पढ़ा था? क्रेमर रूल पढ़ा था। आज हम डिटरमाइन और क्रेमर रूल यूज करके एक्स एंड वाई साइमल्टेनियस इक्वेशन में से एक्स एंड वाई वैल्यू कैसे निकालते वो हम लोग देखने वाले। तो चलिए देखते रहिए डिजिटल मैथ्स लेक्चर। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous equation using Cramer rule. 3x minus 4y equal to 10 and 4x plus 3y equal to 5. Solution. The given simultaneous equation are 3x minus 4y equal to 10, equation number 1, and 4x plus 3y equal to 5, equation number 2. Equation 1 and 2 are ax plus by equal to c form. Comparing the equation with a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. We get a1 equal to 3, b1 equal to minus 4, c1 equal to 10 and a2 equal to 4, b2 equal to 3 and c2 equal to 5. हमको वैल्यू मिल गई अभी। क्या वैल्यू है? a1 equal to 3, b1 equal to minus 4, c1 equal to 10 and a2 equal to 4, b2 equal to 3 and c2 equal to 5. अभी देखिए डिटरमाइन कैसे निकालते हैं हम लोग। a1, a2, b1 and b2. Value of a1 is 3, b1 is minus 4, a2 is 4 and b2 is 3. Put the value in equation. That is 3, 4, minus 4 and 3. हम d कैसे निकालते हैं? d कैसे निकालते हैं? क्रॉस सेक्शन करके, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई a2. Put the value 3 multiply 3 minus 4 multiply by 4. 3 multiply 3 that is 9 and minus 4 multiply by 4 that is minus 16. Minus minus क्या होगा? Plus होगा. So 9 plus 16. 9 plus 16 that is equal to 25. D equal to 25. Determine is 25. Then हम वैल्यू निकालेंगे dx की. dx क्या है? देखिए c1, c2, b1 and b2. Put the value in equation. c1 value is 10, 5, minus 4 and 3. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. dx इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 minus 4 मल्टीप्लाई बाय 5. 10 मल्टीप्लाई बाय 3 that is 30 and minus 4 मल्टीप्लाई बाय 5 that is minus 20. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. सो 30 plus 20. So dx equal to 50. dx equal to 50. अभी देखिए dy कैसे निकलेंगे? dy is a1, a2, c1, c2. करेक्ट. अभी वैल्यू पुट करो. चलो a1 की वैल्यू क्या है? a1 वैल्यू इज 3, a2 इज 4, c1 इज 10 एंड c2 इज 5. मल्टीप्लिकेशन करो. dy इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4. 5 multiplied by 3 that is 15 and 10 multiplied by 4 that is 40. Correct? So 15 minus 40. 15 minus 40 is minus 25. हमें अब क्या निकालना है? x and y की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए हमें क्रेमर रूल फॉलो करना पड़ेगा. करेक्ट? तो क्रेमर रूल क्या है? देखिए बाय क्रेमर रूल दैट इज x इक्वल टू dx minus d. Value of dx is 50 divided by
divided by d is 25. So x is 50 divided by 25. X is correct. तो चलिए y equal to dy minus d, dy minus d, dy minus d, that is dy is 25 minus 25 and d is 25. So y is minus 1. Y is minus 1. Therefore x and y is equal to 2 and minus 1 is the solution of given equation. हमें वैल्यू क्या मिली है? 2 and minus 1 वैल्यू मिली. सो आपको लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.